और बिल्ली की दोस्ती। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में एक गार्डन हुआ करता था। उस गार्डन में जंगल के सभी जानवर खेलने के लिए जाते थे। सभी जानवर अपनी अपनी प्रजाति के जानवर के साथ ही खेला करते थे और सभी जानवरों ने गार्डन में अपना अपना इलाका बना रखा था। उन सब में कुत्ते और बिल्लियों की संख्या ज्यादा थी। ये दो ग्रुप हमेशा झगड़ा किया करते थे ताकि उन्हें खेलने के लिए ज्यादा जगह मिले। हर रोज इनके झगड़े हुआ करते थे। जंगल के बाकी जानवर इनके झगड़ों से परेशान हो गए थे, पर इन्हीं सभी झगड़ों का फायदा उस समय हाइना ने उठाने का सोचा। हम इन कुत्ते और बिल्लियों में बहुत बड़ी लड़ाई कर देंगे। उस लड़ाई से ये दोनों गार्डन में आना बंद कर देंगे तो हमारे लिए ज्यादा जगह हो जाएगी और ये गार्डन हमारा ही बन जाएगा। सही बात है, वैसे भी इनकी कोई मदद नहीं करेगा। ये सोचकर वो हाइना बारी बारी से कुत्ते और बिल्लियों के पास जाने लगे और उनके पास दूसरों के बारे में चुगली करने लगे। पहले कुत्तों के पास जाते हैं। अरे, गार्डन का आधे से ज्यादा हिस्सा तुम लोगों को मिलना चाहिए, पर ये बिल्लियां ऐसा नहीं होने देंगी। वो तो तुम्हारे खिलाफ कोई प्लान बना रही है। ये सुनकर सभी कुत्ते बहुत गुस्से में आ जाते हैं। अगली बार सभी हाइना बिल्लियों के पास जाकर वही बात उनको बताते हैं। ये सुनकर बिल्लियों को भी बहुत गुस्सा आता है। इन सब में कुत्तों में टॉमी नाम का एक कुत्ता था जो कि दिमाग से बहुत होशियार था। उसे दाल में कुछ काला नजर आता है। वो अपने साथीदारों को ये बताने की कोशिश करता है, पर उसकी बात कोई नहीं सुनता। अरे, मेरी बात तो सुनो, ये हाइना बहुत शातिर है। यही अपने खिलाफ कोई साजिश रच रहे हैं। हमें इनसे बचकर रहना होगा। वो भला ऐसा क्यों करेंगे? शातिर तो ये बिल्लियां हैं जो अपने खिलाफ साजिश रच रही हैं। टॉमी वापस से समझाने की कोशिश करता है, पर कोई फायदा नहीं होता। ये बेचारा थक के तालाब के पास चला जाता है। तभी वहां पर सोनू बिल्ली आ जाती है। पहले तो वो दूसरे से बात नहीं करते, पर टॉमी को रहा नहीं जाता। क्या तुम हमारे खिलाफ कोई साजिश रच रही हो? साजिश तो तुम लोग रच रहे हो। हमें उन हाइना ने सब बता दिया है। क्या वो तुम्हारे पास भी आए थे? सोनू को कुछ समझ नहीं आता। तुम क्या कह रहे हो? टॉमी सोनू को सब बात बता देता है। अच्छा, तो इनका हमारे में झगड़ा लगाने का प्लान है। हमें ये होने से रोकना होगा। टॉमी और सोनू अपने अपने साथीदारों को तालाब के पास लेकर आते हैं और बीती बात बताते हैं। मतलब टॉमी जो कह रहा था वो सच है। हाँ, लेकिन वो हाइना तो बहुत शक्तिशाली है। हम उनके सामने तो कुछ भी नहीं। तुम चिंता मत करो, हम सब मिलकर उनकी बैंड बजा देंगे। हाँ, हम सब मिलकर उनका सामना जरूर कर सकते हैं। दूसरे दिन गार्डन में हाइना बड़ी शान से आते हैं कि आज से वो गार्डन उनका हो सकता है। पर यहाँ तो नज़ारा कुछ अलग था। वो देखते हैं कि सभी कुत्ते और बिल्लियाँ एक साथ मिलकर गार्डन में खेल रहे थे। जंगल के बाकी जानवरों को भी ये नज़ारा देख कुछ समझ नहीं आ रहा था। हाइना कुत्तों के पास जाकर उन्हें कहते हैं, तुम क्या कर रहे हो? ये बिल्लियां तुम्हारे बारे में साजिश रच रहे हैं और तुम इन्हीं के साथ खेल रहे हो। हमें सब पता है साजिश कौन रच रहा है। ये सब तो हमारे दोस्त हैं और हम मिलजुल कर इस गार्डन में खेलेंगे, लेकिन तुम्हें इस गार्डन में आने नहीं देंगे। शातिर हाइना को कुछ समझ आने से पहले सभी कुत्ते और बिल्लियां उन पर टूट पड़ते हैं। बेचारे हाइना डर के वहां से भाग जाते हैं। उस दिन से टॉमी और सोनू की दोस्ती शुरू हो जाती है और साथ ही साथ बाकी कुत्ते और बिल्लियों की भी दोस्ती शुरू होती है। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
कि हमेशा लड़ाई झगड़ों से बात नहीं बनती। एक बार दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए। गधे का दोस्त ऊंट। एक बार की बात है, एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल में दो दोस्त रहते थे। एक था लंबू ऊंट और दूसरा था डब्बू गधा। दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे। लंबू ऊंट दिमाग से बहुत तेज था। वो कभी किसी को परेशान नहीं करता था और सभी जानवरों के साथ अच्छा बर्ताव करता था। लेकिन दूसरी तरफ डब्बू गधा लंबू ऊंट से एकदम अलग था। डब्बू गधे को बाकी जानवरों को परेशान करना बहुत पसंद था। वो हर दिन जंगल में घूमता रहता और जो कोई उसके रास्ते में आ जाता उस जानवर को वो परेशान करता था। जंगल के जानवर इस बात से बहुत चिढ़ रहे थे। इस वजह से लंबू ऊंट को अपने दोस्त के बारे में चिंता होने लगी। अरे डब्बू, तू ये बाकी जानवरों को परेशान करना कब छोड़ेगा? कभी कोई ज्यादा गुस्से में आया तो तेरी जान भी ले सकता है। तू ये सब छोड़ क्यों नहीं देता? खुद सुकून से रहे और दूसरों को भी सुकून से रहने दे। अरे लंबू, क्यों इतना टेंशन लेता है? मैं तो सिर्फ मजाक करता हूँ, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। तुम्हारा यही मजाक एक दिन तुम पर बहुत भारी पड़ सकता है, ये तुम याद रखना। डब्बू इस बार भी अपने दोस्त की बात पर ध्यान नहीं देता। कुछ दिनों बाद डब्बू ऐसे ही जंगल में घूम रहा था। तब उसे मोटू हाथी एक पेड़ के नीचे छांव में बैठा हुआ दिखाई देता। डब्बू को तब मस्ती सूझती है। वो मोटू के पास जाता है और कहने लगता है, अरे क्या मोटू, तुम कितने मोटे हो, कम खाया करो। तुम्हारा कितना बड़ा शरीर है, क्या तुम खुद अपने शरीर को उठा सकते हो? तुम इस जंगल के सबसे विचित्र दिखने वाले जानवर हो। सभी जानवर तुम पर हंसते होंगे, तुम्हारे मोटापे पर हंसते होंगे। ऐसा कहकर वो जोर जोर से हंसने लगता है। तुम फिर से आ गए? तुम्हें दूसरा कोई काम नहीं है क्या? दूसरों को परेशान करने के अलावा कुछ करते भी हो? अब निकलो यहाँ से, मेरा दिमाग खराब मत करो। डब्बू गधा फिर सोचता है, अरे इसे तो कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, मुझे कुछ और करना चाहिए। तभी वो मोटू के पीछे जाता है और पीछे से मोटू के ऊपर नकली सांप फेंक देता है। सांप देखकर मोटू बहुत डर जाता है और इधर-उधर दौड़ने लगता है। उसे ऐसा दौड़ता देख डब्बू जोर जोर से हंसता है। तुम तो सर्कस से भी ज्यादा मजेदार हो। तुम्हारा इतना मोटा शरीर ऐसा दौड़ते देखने का अवसर बार बार तो नहीं आता। और वो फिर से हंसने लगता है। इस बार मोटू हाथी अपना दिमाग खो देता है और उसे बहुत गुस्सा आता है। ये तुमने अच्छा नहीं किया डब्बू, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा और तुम अब मेरे हाथों से बचोगे नहीं। हम सब तुम्हें नजरअंदाज करते रहे, लेकिन अब बस हो गया, अब तुम्हारी खैर नहीं। मोटू हाथी डब्बू के ओर बढ़ने लगता है और डब्बू बहुत डर जाता है। तभी वहां पर लंबू आ जाता है। मोटू, तुम शांत हो जाओ, उसे माफ कर दो। तुम बीच में मत बोलो लंबू, मैं आज इसे नहीं छोड़ूंगा। मोटू, मुझे पता है तुम्हें बहुत गुस्सा आया है, पर इसे दिमाग नहीं है। इसे कितना भी समझाओ, कितना भी मारो, इसके दिमाग में कुछ नहीं जाने वाला। पर तुम तो समझदार हो, तुम उसे माफ कर दो। डब्बू, यहाँ आओ और मोटू से अच्छे से माफी मांगो, वरना मैं भी तुम्हें नहीं बचा सकता। डब्बू को अपनी गलती का एहसास होता है। मुझे माफ कर दो मोटू, मजाक मजाक में मैं अपनी हद भूल गया। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। पर मोटू, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, इसलिए मैंने ऐसा किया, और जो कुछ भी किया वो बहुत गलत था। मुझे इस बार माफ कर दो,
मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा। डब्बू, तुम दिल से इस बार माफी मांग रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें माफ कर देता हूँ। आगे से ऐसा कुछ मत करना जिससे दूसरों को तकलीफ हो। और मोटू वहां से चला जाता है। डब्बू, अब तो तेरी अकल ठिकाने आई कि नहीं? अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं आज क्या हो जाता। हाँ, मुझे अब मेरी गलतियाँ साफ साफ नजर आ रही हैं। मैं आगे से ऐसा कुछ नहीं करूँगा और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि अपनी खुशी के लिए दूसरों के साथ मजाक मत करें। मजाक करना भी एक हद तक के लिए ठीक है, पर अगर दूसरों को अपनी वजह से तकलीफ हो रही है तो ऐसा बर्ताव हमें नहीं करना चाहिए।